जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि जैक बोर्ड की तरफ से क्लास 8वीं वालों का मॉडल पेपर जो है जारी कर दी है। तो इस वीडियो में जो है क्लास 8 का सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं, यानी कि आंसर बताने वाला हूँ। तो इसको एग्जाम से पहले आप लोग को रिविजन कर लेना है। और बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि आपको जो है वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो में बताए गए हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके उत्तर को आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है लगभग इसी से जो है सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो है प्रश्न दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जो है जनरल कौन थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग याद कर लें। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ये जो है भारत की जो है मानचित्र को बनाने की जो है सौंपी थी। ठीक है, कार्यभार सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। तीसरा नंबर कहता है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज हड़प नीति जो है शुरू की थी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर दिया गया है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कालखंडों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पांचवा नंबर दिया गया है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो देखिए आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये जो है मैसूर के शासक थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सातवां नंबर कहता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील की खेती। ठीक है, नील की खेती जो है अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो है भारत के किसानों को जो है जबरन जो है ये खेती कराई जाती थी, नील की खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर देखिए दिया गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ। तो कोल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, 1831 से 1832 में। ठीक है, तो यानी 1831-32 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है कहाँ स्थापित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर कहता है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो इसका आंसर आएगा झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखें अगला 12वां नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण क्या था। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तत्कालिक यहाँ पे कारण पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्बी बनाने वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही सटीक आंसर होगा। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वुड डिस्पेंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सूती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। तो देखिए सूती का प्रथा, देखिए सूती नहीं सती प्रथा है। ठीक है, सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय है वो किसे दिया गया है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा ताराबाई शिंदे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ। इसका आंसर आएगा 1856 ईस्वी को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े 18 नंबर सवाल है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल
जनरल जो है कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। 19 नंबर देखिए सवाल कहता है कि निम्न में से किसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति को जो है किस नाम से जाना जाता है बच्चों? मैंने आपको पहले भी बताया है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर कहता है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में जो है पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल किंडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए 21 नंबर की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल 22वां नंबर है, कहता है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है क्या है? ये चक्रीय संसाधन, याद रखेंगे ये क्या है? चक्रीय संसाधन है। ठीक, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, चक्रीय संसाधन है ना रे बाबा, ये जो है ये क्या है? जैव संसाधन ना, कोयला क्या है? एक जैव संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखिए क्या दिया गया है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी संसाधन जो है अभी हो रहा है और उसका मात्रा जो है सीमित है, ये हमें मालूम है, और वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं वास्तविक संसाधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, 25 नंबर कहता है कि झारखंड में स्थित जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है किस जिले में है बच्चों? ये आप लोगों को पहले से पता है, लातेहार जिले में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखें, कहता है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो द्वारा जो है अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? देखिए कौन सा जो है मिशन था जो कि चंद्रमा पर जो है भेजा गया था, जो कि हाल ही में पूछा गया है। तो देखिए हाल ही का अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना चंद्रमा 3। ठीक है, याद रखेंगे चंद्रमा 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा, चंद्रमा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 2.7%, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 29 नंबर देखिए दिया गया है, 29 नंबर ना 28 नंबर सवाल की ओर चले हैं। 28 नंबर यहाँ पे सवाल देखिए क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों इसका आंसर युवाओं के कौशल विकास से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर देखिए दिया गया है कि इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा गया है? तो इसका आंसर जाएगा कपास को, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए 30वां नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है कि एपी कल्चर किस चीज से संबंधित है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 31वां नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों को मैंने बताया था ना कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी तीनों जो है मुख्य कारण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर दिया गया है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम का किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे 34 नंबर सवाल देखें, ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड सवाल इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए सवाल क्या है बच्चों, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो देखिए घनत्व कितना है, घनत्व ना पूछा गया है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 382। ठीक है, क्या है घनत्व कितना है? 382 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग जो है वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा द्वितीयक। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो कब बना था बच्चों? आपको मैंने बताया था पहले भी ना कि 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों
की संख्या कितनी है, यानी कहता है कि संविधान द्वारा संवैधानिक रूप से जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है बच्चों, टोटल जो है 6 है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल कहता है कि आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, तो बच्चों यह जो है संसदीय शासन पद्धति को जो है अपनाई है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सटीक आंसर होगा। देखिए 39 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, तो कैसा है बच्चों, ये जो है धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल कहता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, ये तो आप लोगों को मालूम है, जो है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ इंदिरा गांधी दिया थी, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर से आता है। ठीक है, जो कर लेता है यानी ऋण लेता है उसी से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि इनमें से कौन जो है भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है, तो इससे तीनों अंगों से संबंधित है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग टिक करते जाइएगा और एग्जाम से पहले आप लोग को रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल 43 नंबर कहता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है, यानी कहता है कि लोकसभा की सदस्यता में अधिकतम कितनी संख्या निश्चित की गई है, तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि जो है 552। ठीक है, 552 जो है निश्चित की गई है, संख्या निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 44 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर कहता है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए 46 नंबर कहता है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि पूरे देश में, पूरे भारत में जो है उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा टोटल 24 है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कहता है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एफआईआर का फुल फॉर्म पूछा गया देखिए सवाल क्या था बच्चों, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सवाल ये कह रहा था कि एफआईआर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल कहता है कि वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हाशियाकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 49 नंबर कहता है कि सरकार के बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर जो है क्या है, यानी कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो बताना है। तो बच्चों ये जो है आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा सही जवाब 1090। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है कहता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष जो है 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 8 का एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, हो सके इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इसी में से ना लगभग सारे क्वेश्चन जो है लड़ने वाला है, भिड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।